Hi students, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here and I will continue with the chapter Life Processes. We have already studied about what is life processes, what are the different types of life processes. We have started with the discussion of nutrition and we have already studied about nutrition in plants, amoeba and paramecium. Today I will start with nutrition in case of human beings. Now, we all, being human beings, we very clearly know that we are heterotrophic in nature. We take up food or obtain food from different sources, like different plants and animals. So, हम लोग heterotrophic हैं. And within the heterotrophic mode of nutrition, we are holozoic in nature. आपको याद होगा holozoic mode of nutrition कैसे बोलते हैं? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो था जिसमें आप फूड को एज अ होल अपने बॉडी के अंदर लेते हो. हमको भी जो फूड एज अ होल मिलता है हम उसी को बॉडी में ले लेते हैं एंड फर्दर डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं. सो इसीलिए हम हेट्रोट्रॉफिक तो है ही, बट विद इन हेट्रोट्रॉफिक वी आर हॉलोजोइक इन नेचर. So if we discuss about the process of nutrition in case of human beings, there are 5 different steps involved. The first step is called ingestion. Ingestion मतलब taking the food inside. आप जब फूड बॉडी के अंदर लोगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन. टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी. The second step is digestion. You all know about digestion. Digestion मतलब क्या? आप जो complex food लोगे आपका बॉडी उसको वैसे यूज नहीं कर सकता. इन टर्न वो कम्प्लेक्स फूड को हम छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है और यूज कर सकता है. तो ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. सो व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकिंग ऑफ फूड, breaking down of food into simpler forms. The third step is absorption. अब एक बार अगर डाइजेशन हो गया तो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपके बॉडी पार्ट्स यूज कर सकते हैं. तो उस समय पे आपका बॉडी क्या करेगा? वो डिफरेंट सिंपलर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड एब्जॉर्बिंग दोज पार्ट्स इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन. इट फॉल्स अंडर एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फूड, सिर्फ एब्जॉर्ब करने से तो नहीं होगा. एब्जॉर्ब करने के बाद यू नीड टू ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और मूवमेंट ऑफ फूड into different parts of your body is called assimilation. क्या बोलेंगे? Movement or transportation of digested food to different parts of the body is called assimilation. And once movement is done, here it is utilized also. So movement of digested food plus utilization of that food, both of these comes under assimilation of food. Am I clear to you? And the fifth point is egestion. Egestion is removal of undigested food. Removal of undigested food. आप जो फूड लेते हो एज अ होल अपने बॉडी में वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है. सर्टेन पार्ट्स जो यूज कर सकते हैं वो हम ले लेते हैं, बट कुछ पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उनको हमको रिमूव करना होता है आउट ऑफ द बॉडी. तो उसी मूवमेंट या उसी रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन. सो बेसिकली वी कैन से दैट देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन इज टेकिंग द फूड इनसाइड अवर बॉडी. Digestion is breaking down the food into simpler forms. Absorption मतलब absorbing the digested food. Absorbing the digested food. Assimilation मतलब movement of the digested food matters into 2 different parts of the body and utilization of the food. And egestion, my dear students, it is removal of undigested food from the body.
अब ये पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस को करने के लिए आपके बॉडी में एक सेट ऑफ सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी में फूड इनटेक भी होता है, उसी में फूड डाइजेस्ट भी होती है, उसी के थ्रू फूड एब्जॉर्ब होता है एंड फिर अनवांटेड फूड भी जो है वो रिमूव होता है आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको पहले से पता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Whereas there are some accessory glands also. Accessory glands मतलब those glands जो directly digestion में help नहीं करता, मतलब directly वो digestive system का part नहीं है, but without them digestion difficult है, उनके बिना digestion होना problematic होगा। They help in digestion, but they are not direct part of the digestive system. Those glands are called accessory glands of digestion, जैसे salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. ठीक है? So basically these are the main parts and the accessory parts of digestive system. So now let's take a look on how the digestive system actually looks like. This is a rough sketch of digestive system in case of human beings. The first part where the digestive system starts is the buccal cavity or the mouth. आपके माउथ में दो पार्ट है, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है बॉडी के, जिसको एक बोलते हैं टीथ और एक को बोलते हैं टंग। हमारे बॉडी में 32 टीथ हैं और एक मस्कुलर टंग है, तो ये टीथ और टंग मिलके बकल कैविटी फॉर्म करते हैं। रिमेंबर इन एन एडल्ट 32 टीथ होते हैं, दोनों अपर जॉ एंड लोअर जॉ मिला के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ईसोफेगस। Esophagus is a tube-like structure which connects the buccal cavity to the stomach. Third part here is the stomach. Stomach एक bag-like structure है जिसमें digestion proteins का होता है। कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर पार्ट्स। The next part which starts right from here is the small intestine. Small intestine is a highly coiled structure, बहुत ही coiled structure है और इसमें मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे ही होता है। एंड रिमेंबर दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब सारे फूड जो आप कंज्यूम करते हो उन सबका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है। ऑल्सो एब्जॉर्प्शन फूड का यहीं से होता है। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज द लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine is called large but is not large. It is the longer part is always the small intestine. The large intestine is called larger because उनका diameter बड़ा है, याद रखिएगा। Small intestine has a smaller diameter but it is longer. Large intestine has a larger diameter but it is shorter. Large intestine में water और कुछ minerals को absorb किया जाता है and then from there जो waste matter आपके body में form होता है that is moved on to the rectum which is a swollen part below the large intestine and then there is an opening in your body जिसको बोलते हैं anus. वो anus से waste matters बाहर की तरफ move हो जाता है। Other than these parts, mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum and anus. Other than these main parts of the digestive tract, there are some accessory parts also. हमने पढ़ा ही है already. First is what? Salivary gland. Salivary gland जो है ये buccal cavity का association में रहता है और ये सारे accessory glands जो होते हैं ये अपने कुछ secretions release करते हैं। वो secretion आपके digestion में help करता है। तो first gland जो है वो है salivary gland और वो है in the buccal cavity. Second is liver. लिवर के ही संग गॉल ब्लैडर भी एसोसिएटेड होता है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। रिमेंबर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, इससे बड़ा कोई ग्लैंड है नहीं और ये एक जूस सिक्रीट करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट जूस इज कॉल्ड द बाइल जूस। The third accessory organ is pancreas.
Pancreas is the second largest gland of your body. Second largest gland of your body. And this helps in secretion of another juice or digestive fluid which is called pancreatic juice. ओके, तो 3 हमने पढ़ लिए, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज. एक बात याद रखना है आपको, दैट लिवर और पैनक्रियाज ये दोनों ही अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं. बट जब रिलीज होता है तो एक कॉमन डक्ट के थ्रू होता है. सपोज ये लिवर है और ये लिवर की डक्ट है और यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है. तो ये डक्ट पीछे के तरफ से जाके पैनक्रियाज के डक्ट से मिलता है और पैनक्रियाज के संग ही ये जो सब्सटेंस है ये फ्लश आउट होता है इनटू द इंटेस्टाइन. तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन लिवर और पैनक्रियाज का डक्ट है उसके थ्रू लिवर का बाइल जूस और पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है. देन फ्रॉम देयर द डाइजेशन कंटिन्यूज. बट हमने 2 और एसेसरी ग्लैंड्स के नाम पढ़े थे, एक था गैस्ट्रिक ग्लैंड और एक था इंटेस्टाइनल ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो इनसाइड द स्टमक है, स्टमक के लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वहाँ पे वो सिक्रीशन अपना रिलीज करते हैं, कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, उनमें कुछ एंजाइम्स होता है एंड दोज दे टुगेदर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट. व्हाट आर दोज? बायोकैटलिस्ट. कैटलिस्ट आप किसको बोलते हो? आपको कोई आइडिया है क्या? नहीं. कैटलिस्ट एक्चुअली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो एक रिएक्शन को करने का स्पीड बढ़ा देते हैं. आप अगर कुछ भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा अगर वो कैटलिस्ट होगा एंड खुद उस रिएक्शन में चेंज नहीं होगा. तो बायोकैटलिस्ट मतलब क्या? दोज कैटलिस्ट विच हेल्प इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस and do not change themselves in the process. Those biocatalysts are called enzymes. Enzymes in case of digestive tract, remember, are secreted by the accessory glands like the salivary glands, the pancreas, the gastric glands and the intestinal glands. Liver के जो bile juice है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है. हम लोग फर्दर जब डाइजेशन कंप्लीटली पढ़ेंगे तो मैं एक और ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में डाइजेशन समझाऊंगी कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है, इंटेस्टाइन में कैसे होता है एंड सो ऑन. तो हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि किधर कौन से एंजाइम है एंड हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. सो बेसिकली this is an introduction about the nutrition in human beings and a chart on how the digestive system of human beings look like. In the next video, I will start with the process of nutrition or how the digestion process takes place in case of human beings.